हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है टीएमसी की तरफ से, दैट इज टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से। लास्ट टाइम जब टीएमसी ने पब्लिश किया था रिक्रूटमेंट तो मैंने आपको बताया था कि टीएमसी अलग अलग स्टेट्स में रिक्रूटमेंट निकालता है नर्सिंग्स का, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट का निकालता है जिसमें नर्सिंग भी इंक्लूडेड रहता है। तो ठीक वैसे ही टीएमसी ने फिर से एक रिक्रूटमेंट पब्लिश की है। और गाइज एक्चुअली ये सब जो छोटे छोटे रिक्रूटमेंट्स है ना, किसी को पता ही नहीं चल पाता है कब आता है और कब खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे चैनल पे आपको सारे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट मिलेंगे जो इंडिया के कोने कोने में निकलते हैं। सारे रिक्रूटमेंट्स को हम लेके आते हैं आपके पास। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे सारे रिक्रूटमेंट्स आपको एक जगह मिल सकें। तो आगे देख लेते हैं वीडियोज़ में क्या दे रखा है गाइज, देख लीजिएगा। टाटा मेमोरियल सेंटर हैज़ इनवाइटेड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स विथ 10th पास, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा, डीएनबी, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, ठीक है। तो गाइज एक्चुअली ये वेरियस अलग अलग पोस्ट है जिसमें नर्सिंग्स के जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग को इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आगे देख लीजिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर एंड अदर जॉब्स। तो गाइज मैंने बोला जैसे कि वेरियस पोस्ट होने वाले हैं जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं और भी अलग अलग पोस्ट होने वाले हैं। Candidates who meet the eligibility criteria can read the notification carefully and apply online for the TMC recruitment 2024। तो गाइज बेसिकली इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, एज लिमिट्स होने वाला है, आप अप्लाई कैसे करोगे, सारे चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वीडियो में। बट यदि आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि टीएमसी ने कहाँ पब्लिश किया गया है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी गई है गाइज, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आती है सबकी नोटिफिकेशन पीडीएफ जो होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप खुद भी उसको पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है गाइज, देख लीजिएगा आगे वीडियोज़ में क्या दे रखा है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग वो ऑनलाइन। Here are mentioned everything about the notifications in details. For more details, check out the official notification. Obviously guys, जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं अभी हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। देख लीजिएगा, एक्चुअली इसकी जो जॉब की जो लोकेशन है पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जो जॉब की लोकेशन होने वाला है वो बिहार होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप एज ए स्टाफ नर्स बिहार में ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि टीएमसी ने जो रिक्रूटमेंट पब्लिश की है ये बिल्कुल बिहार में की है। आगे देख लीजिएगा, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पोस्ट नेम क्या रखी गई है, वैकेंसीज कितनी है और क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो वैसे तो इसमें वेरियस पोस्ट है बट हम जिस पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं दैट इज नर्स, ठीक है। तो नर्सेज की जो यहाँ पे वैकेंसीज मांगी गई हैं वो टोटल 8 वैकेंसीज मांगी गई हैं, ठीक है। यानी कि 8 पोस्ट पे एज आप स्टाफ नर्स आप अपनी रिक्रूटमेंट को भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में क्या दे रखा है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग विथ सम एक्सपीरियंस। गाइज इसमें जिन्होंने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए यदि आपको ये जानना है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई कि बीएससी नर्सिंग मांगा गया है और जीएनएम मांगा गया है एज ए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या आगे चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं, दैट इज एज लिमिट। तो आगे हम एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जिसकी जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है। तो यदि आप 21 ईयर्स के हैं या फिर 21 ईयर्स से अबव हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो बिल्कुल डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपकी कोई रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। रिटेन एग्जामिनेशन नहीं है, इंटरव्यू है, दैट इज उसको हम वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं। तो बिल्कुल जो आपकी वहाँ पे रिक्रूटमेंट ली जाएगी वो बिल्कुल वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ली जाएगी। रिटेन एग्जामिनेशन अभी नहीं होने वाला है, बट रिटन एग्जामिनेशन तब होगा यहाँ पे जब आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो बहुत ज़्यादा भरी जाएगी, ठीक है। यदि बहुत लोगों ने अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपकी रिटन एग्जामिनेशन ली जाएगी ताकि आपको एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। बट अभी तक यहाँ पे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में टीएमसी के थ्रू डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होती हैं, ठीक है गाइज। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बात करेंगे पे स्केल का, क्या पे स्केल है। तो यहाँ पे भी गाइज मिनिमम जो है 18,000 है, मैक्सिमम जो है 78,800 है, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि अलग अलग पोस्ट था जिसमें 10th भी था, ठीक है। तो जो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग है वो 18,000 से है, बट यदि आप एज ए स्टाफ नर्स ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी जो 18,000 है ना इससे ज़्यादा होने वाली है गाइस, ठीक है। इससे तो ज़्यादा होने वाली है, यानी कि जो आपकी सैलरी होगी 18,000 से 78,000 के बीच में बिलोंग करने वाली है। तो गाइस आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो वैसे तो टीएमसी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादातर रखा नहीं जाता है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है।
वो भी हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। तो फॉर SC ST PWD एग्जाम्स जो अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं दैट इज़ नील। इट मीन्स कि यहाँ पे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। बट यदि हम बात कर लें अदर्स के लिए लाइक जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, तो उनके लिए यहाँ पे 300 रुपये नॉमिनल फ़ी रखा गया है गाइज, ताकि आप इस फ़ी को पे करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। देख लीजिए हमें वेरियस पॉइंट्स दे रखा गया है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ TMC, यानी कि TMC की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। देन गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में चले जाना है। देन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर एंड अदर जॉब्स। बिल्कुल इसी नाम से वहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसको आपको क्लिक करना है। देन रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली, फिर उस नोटिफिकेशन को आपको क्लियरली पढ़ना है गाइज। ठीक है, यदि आप नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ना चाहते हैं साइट्स पर ना जाके, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। देन चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली, उसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा, उसमें वेरियस बहुत अलग अलग चीज़ें दी रखी गई हैं। देन इफ़ यू आर एलिजिबल, और यदि आप खुद को एलिजिबल पाएँ, देन स्क्रॉल डाउन द क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक, उसके बाद नीचे ऑप्शन होगा अप्लाई लिंक का, उस पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स, गाइस बिना किसी मिस्टेक का आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। देन पे द एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल, यदि आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन फी 300 रुपया पे कर देना है वहाँ पे। देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, उसके बाद सबमिट करके आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। देन नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा गाइस, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो सबमिट करने से पहले उसकी एप्लीकेशन नंबर की होगी, उसको आप एक बार नोट करके रख लोगे, वो आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जाओगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का। तो बिल्कुल आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2025, यानी कि बिल्कुल 2025 3 जनवरी 2025 के पहले तक आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है गाइज, यू शुड टू अप्लाई। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक